हेलो बच्चों, वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एससीईआरटी सिलेबस को चेंज करके एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया गया है। तो आज हम हमारा पर्यावरण यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कौन नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है। किसी क्षेत्र के सभी जीवों और उनके आसपास के अजैविक पर्यावरण के आपसी संबंधों को पारितंत्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक मतलब जिनको भगवान ने दिया है। पृथ्वी पर मौजूद वे सभी जीवित और निर्जीव तत्व जो प्राकृतिक रूप से बने हैं उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। गौ नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक भूमि, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जल वायु, ये सब प्राकृतिक घटक है। मानव निर्मित घटक यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। यातायात के साधन मतलब गाड़ी, और संचार के साधन मतलब बातचीत करने का जरिया, जैसे मोबाइल, टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्न है, यानी कि मानव ने किन किन चीजों को बनाया। यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो चट्टानों और खनिजों से बने होते हैं। यह पृथ्वी की सतह का कठोर और भंगुर हिस्सा होता है। भंगुर मतलब जिसे पीटने पे वो टूट जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक निम्न है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जैव मंडल क्या है। पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। या दूसरा, पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल यानी कि भूमि या वन, इसको भगवान ने बनाया, लेकिन ताल क्या है, कृत्रिम संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय। धर्म और समुदाय जो है मानवीय पर्यावरण का घटक है, लेकिन स्थल जो है मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। फिर कह रहा है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ऑप्शन गलत लिखा गया, यहां पे होगा सड़क। पहाड़ भगवान ने दिया है, प्राकृतिक है। समुद्र भगवान ने दिया है, प्राकृतिक है। और सड़क जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। चलिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप में वृद्धि, पेड़ पौधे में वृद्धि होगी तो पर्यावरण के लिए खतरा है, तो बिल्कुल नहीं। जनसंख्या में वृद्धि, फसल में वृद्धि। फसल में वृद्धि भी होगी फिर भी पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पर्यावरण के लिए खतरा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैसा कि जैव मंडल, तो जैव मंडल क्या हो जाएगा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारंपरिक क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल का हो जाएगा पृथ्वी के घेरने वाली वायु की चादर। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। अगला है जलमंडल, तो जलमंडल मीन्स जलीय क्षेत्र। पर्यावरण का हो जाएगा हमारे आसपास के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, किस लिए करता है, क्यों करता है, यही कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है क्योंकि उसकी अपनी जरूरतें हैं और वह संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसलिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का, ख नंबर,
पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं कैसे? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं क्योंकि वो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। ये एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है। चलिए, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरे बुक हमारी दुनिया खत्म किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए।